अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एसकेड्यूज़ में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, पेपर की सीरीज़ कंटिन्यू चल रही थी। इसी सीरीज़ में आज जो हम आपके लिए पेपर लेकर हाज़िर हुए हैं वो है आरटेट का, जिसे अब रीट कहा जाता है। उससे पहले आरटेट के नाम से जाना जाता था। आरटेट 2012 का पेपर है, लेवल फर्स्ट है और ज़बान है इसकी दूसरी, यानी ज़बान है सेकंड। उर्दू का पेपर है और इसको हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिना किसी बातों को ज़्यादा तूल देते हुए, ज़्यादा लंबा करते हुए, आइए हम डायरेक्ट पेपर की जानिब चलते हैं। इस सेक्शन में 30 सवाल दिए गए हैं। तमाम सवालों के जवाब क्या हैं? ज़रूरी हैं। आइए पहला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 61, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? फ़ारसी, अरबी, तुर्की या पंजाबी? उर्दू अपने आप में दोस्तों तुर्की ज़बान का क्या है? लफ्ज़ है। सही जवाब है सी, तुर्की। क्या है? तुर्की। तुर्की ज़बान में उर्दू किसे कहा जाता है? लश्कर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लश्कर को कहा जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तुर्की ज़बान में उर्दू जो लफ्ज़ है, उर्दू लफ्ज़ का लुग़वी मानी क्या है? लश्कर है। क्या है? लश्कर, जिसको फ़ौज भी कहते हैं। लाओ लश्कर। सवाल नंबर 62, बच्चों को ज़बान सिखाने के लिए आसान तरीका क्या है? तस्वीरों के ज़रिए, किताबें पढ़कर, रेडियो सुनकर या तख्ती लिखकर? लिखना बच्चों को बोरिंग लगता है। रेडियो सुनने में बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि आजकल पबजी का ज़माना है, मोबाइल सबको चाहिए। किताबें पढ़ने से बच्चे इंटरेस्टिंग होता है? नहीं। तस्वीरों के ज़रिए अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो वो तरीका क्या हो सकता है? इंटरेस्टिंग हो सकता है। तस्वीरें देखकर बच्चे बड़े खुश होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो क्लासेस की किताबें होती है उसमें ऐसे अनार होता है तो अनार की तस्वीर होती है, बी फॉर बॉल होता है तो बॉल की फ़ोटो होती है ना। तो उन चीज़ों से बच्चों को क्या होता है? इंटरेस्टिंग होता है। तो तस्वीरों के ज़रिए बच्चों को पढ़ाना क्या हो सकता है? आसान हो सकता है। सवाल नंबर 63, तलबा की सलाहियत का अंदाज़ा किस तरह किया जा सकता है? उनकी काबिलियत का किस तरह पता लगाया जा सकता है? बस्ते का वज़न देखकर? बिल्कुल नहीं। सबक पढ़वा के, उसका चेहरा देखकर या डांट डपट कर? डांटने से बच्चों का अंदाज़ा नहीं लगेगा। उसका थोबड़ा देखने से, चेहरा देखने से बच्चे का पता नहीं लगेगा कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, बल्कि सबक पढ़वाया जाएगा तो पता लगेगा कि हाँ बच्चा काबिल है या नहीं। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी होगा। सवाल नंबर 64, डाल्टन प्लान का तजुर्बा किस सन में किया गया? 1930 में, 1947 में, 1920 में या 1980 में? सही जवाब क्या है दोस्तों इसका? 1920 में। डाल्टन प्लान, ये आपको शिक्षा नीति पढ़ाएंगे। शिक्षा नीति का जो वीडियो है उसमें आप चीज़ों को देख सकते हैं। 1920 में डाल्टन प्लान का तजुर्बा किया गया था। ये पढ़ाने का एक तरीका है। ज़बान सीखने में दर्ज झैल जदीद आलात मुआवन साबित होंगे। सहायक सामग्री कौन सी बेटर रहेगी? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट? या तो इन चीज़ों काम में ले सकते हैं, या मोबाइल काम में ले सकते हैं, या घड़ी काम में ले सकते हैं, या माइक्रोवेव काम में ले सकते हैं। माइक्रोवेव नहीं, घड़ी नहीं, मोबाइल नहीं, बल्कि टेप रिकॉर्डर, रेडियो और टेलीविज़न, इंटरनेट का इस्तेमाल करने से बच्चा अच्छी तरह से पढ़ सकता है। इन चीज़ों के को सहायक सामग्री के रूप में आप काम में ले सकते हैं। सही जवाब क्या होगा? ए होगा। सवाल नंबर 66, बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह आमादा किया जाए? किस तरह क्लास में लाया जाए? उन पर सख्ती की जाए? बिल्कुल नहीं। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, उनको उस पर सख्ती करना गलत है। उनके सरपरस्तों से शिकायत की जाए या उनके अभिभावकों को कहा जाए आपका बच्चा बदमाश है? बिल्कुल नहीं। बच्चों को आगे बढ़ाने में उनकी इमदाद और मशवरों को अहमियत दी जाए? हाँ, ये हो सकता है। उनके हाल पर छोड़ दिया जाए? बिल्कुल नहीं। बच्चों उनके हाल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो वो गलत राह पे चले जाते हैं। बल्कि सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उनकी इमदाद और मशवरों को अहमियत दी जाए। बच्चों को जिस तरह इंटरेस्टिंग लगे पढ़ाई, जिस तरह बच्चों को बेहतर लगता है पढ़ने का तरीका, उस तरह बच्चों को पढ़ाया जाए बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक। सही जवाब क्या होगा? सी। रोज़ाना के पेपर में, आज के पेपर में बच्चे
स्टूडेंट पूछ रहे होंगे कि सर आज बहुत तेज़ी में चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से फटाफट जवाब करवा रहे हैं, है ना। तो मैंने आपको पहले तरीका बताया था, सवाल पढ़िए और वीडियो को पॉज कीजिए और ख़ुद जवाब देने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको पता चले कि कितने सवाल आपके सही हुए हैं, कितनी जल्दी आप जवाब दे पाए हैं। वीडियो जैसे सवाल आपके सामने फ्रंट पे आता है, पहले वीडियो पॉज कीजिए, सवाल पढ़िए, खुद कॉपी में जवाब दीजिए, फिर पता लगाइए कि कितने सवाल आपके सही होते हैं। कमेंट में बताएंगे मुझे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताएंगे तो भी चलेगा, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सवाल नंबर 67, तदरीस का माकूल गुर क्या है। ये गर नहीं है दोस्तों, क्या है, गुर। क्या है, गुर। कला, आसान से मुश्किल की तरफ चलें, तलबा को उनके हाल पर छोड़ दें, नहीं। सबक सबक की मुश्किलात से आगाह करें, नहीं। मंतकी अंदाज इख्तियार करें, बल्कि तरीका क्या है, आसान से मुश्किल की तरफ चलें। ये सबक तदरीस का माकूल गुर है। सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका क्या है, हमेशा बच्चों को आसान चीज़ें बताई जाए, आसान से फिर मुश्किल, मुश्किल से और मुश्किल, मुश्किल से और मुश्किल, धीरे धीरे उसका लेवल क्या होना चाहिए, टफ होना चाहिए। भिड़ते ही पहले या बिल्कुल सबसे पहले ही बच्चों को मुश्किल चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, ताकि बच्चा देखकर घबरा जाए ये क्या चीज़ है। तो तदरीस का सबसे माकूल गुर क्या है, आसान से मुश्किल की तरफ चलना। सही जवाब क्या है, ए। सवाल नंबर 68, उर्दू ज़बान तलबा को किस तरह सिखाई जाए। पहले फ़ारसी पढ़ाओ, बिल्कुल नहीं। हिंदी पढ़ाओ, बिल्कुल नहीं। पहले उर्दू की हरूफ की शनाख्त करवाओ या पहले अरबी सिखाओ, नहीं। पहले उर्दू के हरूफ सिखाओ, हरूफ सिखाने के बाद उसको ज़बान सिखाई जा सकती है। सबसे पहले अलीफ सिखाओ, फिर बा सिखाओ, फिर ये बताओ अलीफ और बा जोड़कर अब बनता है, इस तरह सिखाओ, तो क्या होगा, बच्चा इजीली ज़बान सीख जाएगा। सही जवाब क्या है, सी है। सवाल नंबर 69, तलबा का तलफ़ुज़ किस तरह बेहतर होगा। तलफ़ुज़ यानी उच्चारण, तलफ़ुज़ यानी उच्चारण। एक तलबा का उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे सही हो सकता है। सबक की बुलंद ख़्वानी से, सबक की नकल करने से, मुश्किल अल्फाज मानी लिखने से, या किसी तरह भी नहीं। इसको तो हटा ही दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, बसता क्या है, सबक की बुलंद ख़्वानी। अगर बच्चा सबक की बुलंद ख़्वानी करेगा, ज़ोर ज़ोर से सबक को पढ़ेगा, तो उसका तलफ़ुज़ सही हो सकता है। अगर वो सबक की नकल ही करता रहेगा, कॉपी में लिखता रहेगा, तो तलफ़ुज़ कैसे सही होगा। मुश्किल अल्फाज मानी लिखने से भी क्या होगा, बोलने की बात है, तलफ़ुज़ का ताल्लुक़ किससे है, बोलने से है, लिखने से नहीं है। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ए इज़ अ करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 70, तलबा से अमली काम कराया जाए। अगर कहा जाए कि तलबा से प्रैक्टिकल कोई काम करवाया जाना चाहिए, ताकि उनके तदरीस में, ताकि उनके पढ़ाई में महारत पैदा हो, तो क्या करवाना चाहिए। मैदान में खेलने के लिए कहा जाए, नहीं, खेलने से सिर्फ खेलने में दिमाग लगा रहेगा, पढ़ने में नहीं आएगा। नज़में या कहानियाँ सुनी जाए, ये सही हो सकता है। तस्वीरें बनवाई जाए, ये भी हो सकता है। सबक सुनाया जाए उसे, ये भी हो तो सकता है। लेकिन बेहतर क्या है, या तो नज़में या कहानियाँ सुनी और सुनाई जाए, बच्चों कहे कि कहानियाँ सुनाओ, नज़में सुनाओ, या तस्वीरें बनवाई जाए बच्चों से। लेकिन तस्वीरें बनाने से भी सिर्फ बच्चा पेंटिंग का कलाकार हो जाएगा, उसका असल पढ़ने का जो मकसद है उसमें कभी भी माहिर नहीं हो पाएगा। इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, बी है। क्या है, बी है। नज़में या कहानियाँ सुनाने से बच्चा चैप्टर की तरफ, पढ़ने लिखने की तरफ क्या हो सकता है, आमादा हो सकता है, इंटरेस्टेड हो सकता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 71, कौन सा लफ्ज़ सही है और कौन सा गलत है। क्या ये ख़ास सही है, ख़ास, ख़ास और ख़ास। ख़ास तो नहीं होता है ना, ये तो खासनेस हो गया। ये बता ख़ास, ये ख़ास भी नहीं होता, ये वाला ख़ास ये भी नहीं होता है। तो सही कौन सा है दोस्तों, सी वाला सही है। सही लफ्ज़ है ख़ास, और ख़ास से बनता है खुसूसियत। ख़ास से क्या बनता है, खुसूसियत, ख़ासियत, खुसूसियात। सही जवाब क्या है दोस्तों, सी है। सवाल नंबर 72, पंजाब में उर्दू किसकी लिखी हुई किताब है। मसूद हसैन खां, मसऊद हुसैन खां, हाफिज़ महमूद शीरानी, रशीद हसन खां, या सवंती कुमार चटर्जी। सवंती कुमार चटर्जी। सही जवाब क्या है दोस्तों,
सही जवाब है हाफिज़ महमूद शिरानी। इनकी किताब है पंजाब में उर्दू, इन्होंने लिखा है। सही जवाब क्या है दोस्तों? बी। सवाल नंबर 73, इराब किसे कहते हैं? असल प्रोनाउंस क्या दोस्तों इसका? इराब क्या है? इराब, इसको क्या पढ़ेंगे? इराब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इराब पढ़ेंगे। अरब में रहने वालों को इराब कहा जाता है? नहीं। अरबी ज़बान को इराब कहा जाता है? नहीं। अरब की एक सवारी का नाम है इराब? नहीं। ज़ेर, ज़बर और पेश को क्या कहा जाता है? इराब कहा जाता है। सही जवाब क्या होगा? डी। और इराब का भी आपको पहले शुरुआत के वीडियोज़ में आपको बताया गया है, पूरा वीडियो इराब को क्या कहते हैं, किस इराब की का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तशदीद लगे अल्फाज क्या कहलाते हैं? मुशद्दद, मुसद्दस, मुसल्लस या मुकल्लफ? सही जवाब क्या है दोस्तों? मुशद्दद। क्या है? मुशद्दद। जिस लफ्ज़ पे तशदीद लग जाती है उस लफ्ज़ को क्या, उस अल्फाज को क्या कहा जाता है? मुशद्दद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुशद्दद कहा जाता है। मुसद्दस का मतलब होता है 6, मुसल्लस का मतलब होता है 3। ये नज़मों के प्रकार हैं या नज़मों की अक़साम है। ये जो अलामत है, ये अलामत क्या कहलाती है? तमसील, तनवीन, तकमील या तफसीर? ये अलामत क्या कहलाती है? ये जो अलामत है इसको कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? ये अलामत नहीं है, ये तो रमूज़ औकाफ है, लेकिन इसके बीच में जो अलामत है ये वाली, ये अलामत क्या कहलाती है? ये कहलाती है तनवीन। क्या कहलाती है? तनवीन। ये अलीफ के ऊपर लगकर अन हो जाता है और नीचे इस तरह लग जाती है तो क्या हो जाता है? इन हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? तनवीन। क्या बोलेंगे दोस्तों? तनवीन। सही जवाब क्या है? बी। सवाल नंबर 76, और वाव की कौन से हरूफ कहलाते हैं? अबजद हरूफ, हरूफ अत्फ, हरूफ इस्तिफ़हाम या हरूफ नहीं? हरूफ का चैप्टर पूरा वीडियो अलग से बनाया कि हरूफ की अक़साम बताइए। हरूफ नहीं जिसमें किसी बात को मना करने का मैसेज पाया जाए, नहीं। इस्तिफ़हाम में किसी बात को सवालिया निशान हो। अबजद तो अलीफ बा के समूह को कहते हैं अबजद। हरूफ अत्फ जो किसी को जोड़ने के काम में आता है, जो दो लफ्ज़ों को या दो जुमले को जोड़ने के काम में आता है, क्या कहलाता है? हरूफ अत्फ कहलाता है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी होगा। क्या होगा? बी। सवाल नंबर 77, वो इस्म जिससे किसी ख़ास शख्स, जगह या किसी ख़ास चीज़ का नाम समझा जाए क्या कहलाता है? जब इस्म के ख़ास की बात की जाती है तो क्या होगा? मारिफ़ा, इसमें नकरा, इसमें मारिफ़ा, इसमें नकरा, इसमें मुसग़्ग़र या इसमें मुकब्बर? इसमें मुसग़्ग़र तो किसी चीज़ को छोटा करने को कहते हैं, इसमें मुकब्बर किसी चीज़ के बड़ा करने को कहते हैं। छोटे बड़े से क्या मुराद है? अगर छोटे को देग कहते हैं, अगर देग को देगची कहा जाए तो कहलाएगा इसमें मुसग़्ग़र। अगर बात छोटी है तो बात से बतंगड़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसमें मुकब्बर। इसमें मारिफ़ा किसके लिए कहा जाता है? ख़ास के लिए। इसमें नकरा कहा जाता है आम के लिए। यहाँ पर बात की जा रही है ख़ास की, इसलिए सही जवाब क्या होगा? इसमें मारिफ़ा। सही आंसर होगा ए। दर्ज झेल में ज़मीर मुतकल्लिम कौन सा है? वो और उनको, तो और तुम, मैं, हम, कौन और किसको? ज़मीर के 3 हिस्से होते हैं जब बात की जाए कलाम के रूप में। कलाम के लिए जब बात की जाए तो एक होता है ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ बात की जा रही उत्तम पुरुष की, यानी जो खुद बात कर रहा है, जो खुद बोल रहा है। तो इंसान खुद के लिए बात करेगा तो क्या इस्तेमाल करेगा? मैं और हम। क्या इस्तेमाल करेगा? मैं और हम। सही जवाब क्या होगा? सी होगा। अगर तो और तुम बात करेगा तो वो क्या कहलाएगा? ज़मीर हाजिर। वो और उनको क्या कहलाएगा? ज़मीर गायब। कौन और किसको? ये भी कहलाएगा ज़मीर गायब। सवाल नंबर 79, आग बगूला होना का मतलब क्या है? आग जलाना, बहुत खफा होना, आग बुझाना या खुश होना? सही जवाब क्या है दोस्तों? मुहावरे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आप।
मुहावरे वाले टॉपिक में बताया है। आग बगुला होने का मतलब है बहुत खफा होना, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। सही जवाब है बी। सवाल नंबर 80, नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्या है? कहावत है, मुहावरा है, तशबीहा है, इस्तारा है। तशबीहा इस्तारा तो क्या है? सनात है। ये कहावत है या मुहावरा है? मुहावरा नहीं है, सिर्फ कहावत है। क्या है? कहावत है, क्योंकि मुहावरे के आखिर में क्या आता है दोस्तों? ना आता है। क्या आता है? ना आता है, अक्सर और बेशतर। सही जवाब क्या है? ए। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा क्या है? कहावत है। आगे के सवाल हल करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? पहले पढ़ेंगे पैसेज, उसके बाद इसके जवाब देंगे। तो पहले पैसेज क्या है? पैसेज देख लीजिए, एक नज़्म से लिया गया बंद है। 81 से 85 तक के आपको जो जवाब देने हैं इस नज़्म को पढ़ने के बाद ही देने हैं। नज़्म क्या है देख लीजिए। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मी बनाई क्या आसमां बनाया। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिलअत उनको जवां बनाया। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबा बनाया। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती है जो चहकती, कुदरत ने तेरी उनको इनको तस्बीह खां बनाया। कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह खां बनाया। ये क्या है? नज़्म है। अब देखें इसे सवाल क्या पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 81, इस नज़्म में खुदा की तारीफ़ की गई है, इसे क्या कहते हैं? गज़ल, मरसिया, हम्द या नात? इसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम्द कहते हैं। जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ बयान की जाती है उसे हम्द कहते हैं। जिस नज़्म में रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे नात कहते हैं। जिस नज़्म में किसी की शोक, किसी का मातम या किसी के दुख में पढ़ी जाए वो मरसिया कहलाती है। ये ज़्यादातर करबला के वाक़े पर लिखी जाती है। ठीक है, किसी शख्स के ऊपर भी लिखी जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर मरसिया करबला पर लिखे जाते हैं। और गज़ल का लग़वी माना होता है औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। इसका कोई उन्वान नहीं होता। दो शेर में दो मिसरों में एक शेर लिखा जाता है और हर मिसरा एक दूसरे से क्या होता है? जुदा होता है। तो जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाए उस नज़्म को क्या कहेंगे दोस्तों? हम्द कहेंगे। क्या कहेंगे? हम्द कहेंगे। सही जवाब क्या है? सी है। सवाल नंबर 81, जहाँ, आसान, जवां, मेहरबा अल्फाज क्या कहलाते हैं? तशबीहा, काफ़िया, तलमीह या मुबालगा? ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? काफ़िया कहलाते हैं, जिनकी आवाज़ कैसी होती है? ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, जो पढ़ने में सूती एतबार से एक जैसे हों। हम आवाज़ लफ्ज़ों को क्या कहा जाता है? काफ़िया कहा जाता है, जो कि नज़्म और गज़ल की खूबसूरती और उसकी जान हुआ करते हैं। सही जवाब क्या है दोस्तों? बी है। सवाल नंबर 83, पहना के बर नहीं है सब्ज़ खिलअत उनको जवां बनाया में कौन सी सनअत है? हुस्न तालील, इस्तिआरा, लफ़ व नश्र या तशबीहा? पहना के सब्ज़ खिलअत उनको जवां बनाया, कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है? तशबीहा नहीं है, क्योंकि तशबीहा में किसी के लिए कंपैरिजन होता है या किसी के जैसी तुलना की जाती है, किसी के जैसा बयान किया जाता है। यहाँ पर किसी के जैसी बात नहीं है, इसलिए तशबीहा नहीं है। लफ़ व नश्र होता है कि एक मिसरे में या एक जुमले में किसी बात को कहना और वापस लपेटना, लफ़ व नश्र कहलाता है। इस्तिआरा ऐसी बात होती है जिसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाओ। यहाँ पर बात की गई है हुस्न तालील की, यानी अच्छी इल्लत बयान करना, अच्छी इल्लत बयान करना। पहना के सब्ज़ खिलअत उनको जवां बनाया, यानी सब्ज़ खिलत से मतलब है हरे कपड़े पहना कर उनको जवान बनाया। अब जाहिर सी बात है पेड़ पौधे हरे भरे तो होते हैं, ये बात तो सच है, लेकिन जवान बनाया इनके लिए क्या है? बड़ा चढ़ाकर बयान किया गया है। उनकी खूबसूरती के लिए उनकी इल्लत बयान की गई है, इसलिए क्या कहलाएगा? हुस्न तालील कहलाएगा। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। सवाल नंबर 84, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया में रदीफ़ का लफ्ज़ कौन सा है? तारीफ़, खुदा, जहां या बनाया?
हम आवाज़ लफ्ज़ों को या शेर के मिसरे में आखिर वाले लफ्ज़ों को क्या कहते हैं दोस्तों? रदीफ़ कहते हैं। यहाँ पर रदीफ़ वाला लफ्ज़ आखिर में कौन सा है? बनाया। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? डी होगा। क्या होगा? डी होगा, बनाया। सवाल नंबर 85, खिलअत के लफ्ज़ी माने क्या है? खिलअत का मतलब असली क्या होता है? कीमती लिबास जो किसी बादशाह की जानिब से किसी को एजाज़ में दिया जाए, इज़्ज़त, घास या शेरवानी। खिलअत का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसा कीमती लिबास जो कोई बादशाह किसी को एजाज़ के तौर पे सम्मान के रूप में किसी को देता है, वो क्या कहलाता है? खिलअत कहलाता है। क्या कहलाता है? खिलअत कहलाता है। आखिरी के 5 सवालों के जवाब भी आपको पैसेज पढ़ के ही देने हैं, 86 से 90 तक। पैसेज क्या है देख लीजिए। वो घबरा कर खिड़की की तरफ दौड़ा, उसके पट खोले तो देखा कि आसमान साफ है, आंधी थम गई है, घटा खुल गई है, तारे निकल आए हैं, उनकी चमक से अंधेरा भी कुछ कम हो गया है। वो दिल बहलाने के लिए तारों भरी रात को देख रहा था कि यकायक उसको आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई दी और उसमें एक खूबसूरत दुल्हन दिखाई दी। उसने टकटकी बांधकर उसे देखना शुरू किया। जूं जूं वो उसे देखता था, वो करीब आती जाती थी, यहाँ तक कि वो उसके बहुत पास आ गई। ये क्या था? पैसेज था। अब देखते हैं सवाल। सवाल नंबर 86, आंधी थम गई है में फ़ैल किस लफ्ज़ से ज़ाहिर होता है? इसमें फ़ैल यानी काम कौन सा है? थम गई, आंधी गई है, या कोई नहीं, या कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सही जवाब होगा ए, थम गई। थम गई क्या है? फ़ैल है, एक काम है। सवाल नंबर 87, दर्ज झेल में से मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है? मुअन्नस स्त्रीलिंग लफ्ज़ कौन सा है? आसमान, खिड़की, अंधेरा या पट? बहुत आसान बच्चों का सवाल। खिड़की। खिड़की क्या है? मुअन्नस लफ्ज़ है क्योंकि खिड़की खोली जाती है, खिड़की खोला नहीं जाता। दरवाज़ा खोला जाता है, खिड़की तो खोली जाती है। सवाल नंबर 88, वो घबरा कर खिड़की की तरफ दौड़ा में मफ़ऊल कौन सा है? वो घबरा कर खिड़की की तरफ दौड़ा, वो क्या है? घबरा कर क्या है? कैफियत है। खिड़की क्या है? मफ़ऊल है। घबरा वो खिड़की और दौड़ा में मफ़ऊल क्या है दोस्तों? खिड़की है। क्या है? खिड़की है। सही जवाब क्या है? सी है। सवाल नंबर 89, वो करीब आती जाती थी में फ़ाइल कौन है? फ़ाइल यानी काम करने वाला कौन है? वो करीब आती या जाती, काम करने वाला कौन है? वो है, वो काम कर रही है, इसलिए क्या है? वो फ़ाइल है, काम करने वाली है। सही जवाब क्या होगा? ए है। आज का हमारा आखिरी सवाल, सवाल नंबर 90, अंधेरा कुछ कम हो गया है में कौन सा फ़ैल है? अंधेरा कुछ कम हो गया है, इसमें फ़ैल कौन सा है? इसमें काम कौन सा है? फ़ैल मुस्तकबिल, फ़ैल माजी, फ़ैल हाल, या कोई नहीं, या कोई नहीं। अंधेरा कुछ थम गया है, कुछ कम हो गया है, ये है दोस्तों फ़ैल माजी की बात। फ़ैल माजी की बात। फ़ैल माजी क्यों होगा? ये है दोस्तों माजी की, फ़ैल माजी का माजी ना तमाम की मिसाल है। माजी ना तमाम की मिसाल है। क्यों? क्योंकि ऐसा ज़माना जो अभी, ऐसा काम जो अभी अभी हुआ ही है, अभी करंटली जो काम हुआ ही है, उसे कौन से इस फ़ैल में गिना जाता है? माजी ना तमाम में गिना जाता है। इसलिए क्या होगा? फ़ैल माजी होगा। क्या होगा? फ़ैल माजी होगा। सही जवाब क्या होगा? बी होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत स्पीडली कराने की मुझे कहा गया था कि सर आप वीडियो बहुत टाइम लगाते हो, इतनी जल्दी तुम जवाब दे देते हैं, तो बेहतर है आप वीडियो पॉज कर करके जवाब दीजिए। मेरा मकसद सिर्फ आप तक पेपर पहुंचाना था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा,
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पेपर के साथ इसी टाइम कल 1 बजे। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।